दोस्तों अभी एक न्यूज़ आ रही है सानिया मिर्ज़ा के लिए कि उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर लिया। तो इसी को मैं आपका बैकग्राउंड बता देती हूँ कि ये इनकी कितनी शादी थी इनके हस्बैंड की। तो सानिया मिर्ज़ा इनकी पहली वाइफ नहीं है, जहाँ तक मैंने अभी न्यूज़ सारा देखा। तो इनकी शादी सानिया मिर्ज़ा से पहले एक और लेडीज से हो रखी थी। उसके बाद उन्होंने उसको, जो मुस्लिमों में 3 बार बोलते हैं ना तलाक, वो वाला दे के डिवोर्स लिया था। और फिर सानिया मिर्ज़ा ने एक तरह से शादीशुदा इंसान के साथ अफेयर रख के शादी की थी, क्योंकि वो जो लड़की थी वो एक आम लड़की थी, तो जो ज़्यादा वो हाईलाइट नहीं हो पाई थी उसकी बातें। और सानिया मिर्ज़ा को अक्सर 50% जनता सोचती है एज अ फर्स्ट वाइफ। लेकिन क्योंकि शोएब मलिक शुरू से ही अफेयर, चिटिंग इन सब में रहे हैं, तो उनकी जो आदत रही है चीटिंग करने की वो अभी भी कंटिन्यू ही रही। काफ़ी टाइम से इंस्टाग्राम पे लोग पूछ रहे थे कि बर्थडे हो या कोई भी अचीवमेंट हो सानिया मिर्जा का, तो उनके हस्बैंड नहीं दिखा करते थे। उनके बच्चे के बर्थडे पार्टीज़ हो या कोई भी हाउस होल्ड इवेंट्स हो या सानिया मिर्जा का रिटायरमेंट वाला फेज़ हो, कभी भी शोएब मलिक नहीं दिखे। और ये लोग बहाना कर दिया करते थे कि वो बिज़ी हैं अपने, और ये लोग अलग अलग कंट्रीज़ में हैं दोनों, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ के लिए खेलते हैं, इसके लिए वो लोग एक साथ बहुत कम दिखते हैं, ये एक्सक्यूज़ दिया करते थे। लेकिन इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी ये बातें फैल गई थी कि दे आर नॉट टुगेदर, और वो प्रूफ हो गया है जब उन्होंने फ़ोटो डाली है अपने थर्ड वाइफ के साथ। अब वो थर्ड वाइफ के साथ का जो फ़ोटो इतना वायरल क्यों हो रहा है, बिकॉज वो जो थर्ड वाइफ है वो बहुत फेमस है अपने कंट्री में, एक्ट्रेस हैं वो, और उनकी भी ऑलरेडी एक शादी हो रखी थी। तो देखिए 2023 में जिससे शादी हुई है सना, उसने डिवोर्स लिया अपने पति से। अपने पहले पति से उसने, सना ने डिवोर्स लिया, वो 30 साल की है और शोएब 47 की है, तो अराउंड 50। तो 50 साल की उम्र में वो तीसरी शादी कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उसके पास पैसा है। और जितने भी लोग, जब सानिया की शादी हुई थी ना कि अरे दोनों दूसरे एक दूसरे से अलग कंट्री में हैं, फिर शादी कैसे निभेगी, तो देखिए जो बातें होती हमेशा अक्सर लोग ना बोल रहे थे, अरे लोग चिढ़ रहे हैं कि कैसे उस कंट्री से शादी होगी। हर चीज़ का मतलब जेलसी, गुस्सा या दुश्मनी के एंगल से ही नहीं होता। कुछ लोग जेन्युइन बोल रहे थे कि शादी का मतलब होता है पति पत्नी साथ में रहे। अगर आप इंडिया के हैं, आपकी बेटी अगर दिल्ली में जॉब कर रही है और आपका दामाद यूएस में है, और वो दोनों एक साथ साल में 2 ही बार मिलेंगे, तो बहुत ही चांस बढ़ जाता है कि वो रिश्ते में करवाहट आए। शादी का मतलब आजकल लोग कह रहे कि अरे लड़का कमा रहे लड़की कमा रही है, दोनों को एक दूसरे की नीड नहीं है, फिनेंशियली नीड नहीं है बिल्कुल। लेकिन शादी का मतलब होता है जब आप साथ में रहते हैं तो दुख सुख बहुत सारे आपके, सच्चाई पता चलती है एक दूसरे को, कमियां पता चलती हैं, और फिर एक दूसरे के साथ जो एक ट्रैक्शन होता है ना कि अरे इसके बिना मतलब ये शादी की है, इसकी ये चीज़, मुझे इसकी आदत है, वो साथ रह के ही आती है। चाहे साल में आप 9 ही महीना साथ रहो, बट रहना पड़ता है। इसीलिए अगर आप इंडिया की भी होती सानिया मिर्जा और उसका पति यूएस में हमेशा रहता और ये हमेशा इंडिया में रहती, तो भी ये सिचुएशन आना ही था। लेकिन क्योंकि अभी दोनों के डिफरेंट कंट्रीज़ हैं और जो दूसरा कंट्री था वो इंडिया का दुश्मन कंट्री था, इसलिए लोगों ने कहा कि ये शादी नहीं चलेगी, तो सबने बोला अरे जेलसी में कह रहे, हर चीज़ जेलसी नहीं होती। और जितने भी टीनेजर्स सुन रहे, जो भी लड़कियां 20 से 30 के बीच में, और वो ये सोच रही हैं कि शादी के लिए बस प्यार की ज़रूरत होती है, जितने भी लोग बोल रहे हैं हमें गाइड कर रहे हैं, तो वो सब हमसे जेलस से पुराने सोच वाले हैं। हर टाइम पुराना सोच, जेलस, यही वर्ड नहीं होता है दुनिया में। कुछ लोग जेन्युइन में आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहे होते हैं। अभी सानिया मिर्जा का शादी लगभग 10 से 15 साल चला। उस 15 साल के बीच में लोग उनका एग्जाम्पल लेके कि देखो सानिया का शादी चला ना, दूसरे कंट्री में शादी की, दूर रहते फिर भी चल रहे हैं, देखो कितने अच्छे से। उस चक्कर में कुछ लोगों ने शादी भी कर ली होगी उसी तरह के कंडीशन में। लेकिन अब देखो सानिया की तो डिवोर्स हो गई 10 से 15 साल के बाद। अब क्योंकि सानिया इंडिपेंडेंट, सानिया खुद भी पैसे वाली है, उसका भाई भी नहीं है, तो मम्मी पापा भी उसको एक तरह से बेटा ही मानते हैं, उसके घर में उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन लड़कियों ने उससे इंस्पायर होकर शादी की, हो सकता है या तो वो खुद पैर पे ना खड़ी हो, या उसके पेरेंट्स उसके एग्री ना हो, या फैमिली उतनी सपोर्टिव ना हो, उन लड़कियों का क्या हुआ होगा। और ऐसे बहुत केसेस आए हैं जहाँ पे जो अनकन्वेंशनल शादी होती है, इंटरकास्ट शादी हो गई, लव मैरिज जहाँ लड़का कुछ नहीं करता है या दूसरे देश में जाके रहता है, लड़की किसी और देश में रहती है, इस तरह की बहुत शादियों का ट्रेंड चला था इन लोगों को देख के। इनफैक्ट आज के डेट में भी लड़कियां बहुत बोलते हैं अरे देखो ना उसका शादी बहुत चल रहा है ना। उनका रियलिटी में क्या वो आपको नहीं दिखा रहे। रियलिटी में जो आपके समाज में आप आंख से देख पा रहे हो, इनफैक्ट जो हम लोग बोल रहे उस बात पे भी मत जाओ, जो आपके आसपास दिख रहा है,
आपके भैया भाभी बुआ दीदी चाची आस पड़ोस, उनको एग्जाम्पल लो कि उसमें से कितने लोग लव मैरिज में टिके हुए, कितने लोग अरेंज मैरिज में। और उन्हीं के एग्जाम्पल को देख के अगर आपकी सोसाइटी में मान लो 50 लोग अरेंज मैरिज किए और सिर्फ 2 ही लोग लव मैरिज किए, तो उस लव मैरिज वाले की लाइफ देखो, क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस है? या उन दोनों की दुख तकलीफ सेम है, वही घर ससुराल मायका सास ससुर के ताने पति सेम है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी। अभी सब लोग सानिया मिर्ज़ा की सिंपैथी उतना नहीं दे रहे, रीज़न मैं बताती हूँ। सानिया मिर्ज़ा ने जब शोएब के साथ अफेयर किया था, तो वो उसका भी पहले एक सगाई हो चुका था उसके बचपन के दोस्त से। तो बचपन के दोस्त से उसकी सगाई सगाई हुई, उसी बीच में इसको शोएब से अट्रैक्शन तो चल ही रहा था, इनका आपस में फ्रेंडशिप टाइप का। तो शोएब ने प्रपोज किया और उसी सगाई को तोड़ के सानिया मिर्ज़ा ने अपने बचपन के दोस्त के साथ फिर इसने शोएब से शादी की। शोएब ने क्या किया, जो इसकी पहली पत्नी थी उसको डिवोर्स दे के इसने सानिया से शादी की। तो कहीं ना कहीं सानिया ने एक चीज़ की गलती की, जो लड़का अपनी पहली वाइफ को तुम्हारे लिए छोड़ रहा, फुल 90% समझो उसका वो नेचर है, उसमें उतना हिम्मत आ चुका है कि वो तुम्हें भी डिच कर सकता है किसी थर्ड के लिए। और वैसा ही हुआ। टाइम लगता है, लेकिन वो कहते हैं कर्मा आज विद इन अ सेकेंड कर्मा आपको मिल जाता है। कभी कभी कर्मा मिलने में आपको 10 से 20 साल लग जाते हैं, कभी कभी मरने के टाइम पे, और कभी कभी कर्मा आपके एंड डेट में मिलता है। अभी देखो इब्राहिम से हम रोस्ट बनाते हैं, चिपिका को शुरू में कर्मा नहीं मिला, अभी देखो चिपिका की फैमिली को कर्मा मिला। रसगुल्ली की शादी कैसे हुई? एक ऐसे इंसान से जो रसगुल्ली से उसके पैसे के लिए शादी किया, उसका फ़ायदा उठा रहा है, और आज नहीं तो कल गुटखा किंग भी कुछ ना कुछ बिजनेस करके कमाने लगेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ उसकी फैमिली को अपग्रेड तो रसगुल्ली का पैसा कर रहा है, डिट्टो जैसे कि चिपिका के पैसे ने नशेरी लप्पू का किया। तो चिपिका की फैमिली को कर्मा मिल रहा है, नशेरी लप्पू गुटखा किंग से नहीं खुश रहता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से चिपिका की जो मायके वाले वो नशेरी लप्पू से नहीं खुश रहते हैं। तो क्या हुआ, टाइम लगा, लेकिन भगवान ने कुछ ऐसा किस्मत कनेक्शन किया कि सेम स्टोरी उसके घर में हो गई। इसने जितना फ़ायदा उठाया चिपिका से, अब उसकी बहन से किसी और की फैमिली उठा रही है। तो अगर आप देखोगे तो जितने भी इस तरह के 2 साल पहले जब हम इब्राहिम्स के ब्लॉग देखते हैं, तो लगता है कि अरे यार ये भी तो एक पार्ट है ना, और बहुत कम हमारे पास उनके लाइफ से रिलेटेड स्टोरीज थी, तो हम बिलीव कर लेते थे, चाहे हम इरिटेट होके करें या जो भी, कि हाँ यार ऐसी भी फैमिली है। तो फिर बाद में पता चला कि ये तो आपस में इनकी नहीं बनती है, धीरे धीरे वो दिख भी रहा है, रसगुल्ली पोल खोलती है। तो सानिया मिर्जा के स्टोरी में भी सेम वही हुआ है, कर्मा उसको मिला है, लेट से मिला है, बट सेम तरीके से मिला जैसा कि पहली वाइफ के साथ सानिया के चलते हुआ था।